अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उससे पहले ज़रा हम पिक्चर्स को अपनी रिकॉल करें। एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन, जिसको बाइंड किया हुआ है, जिस पर जंजीर बनाई हुई है। दो किस्म की प्रोटीन है, ट्रोपोनिन और ट्रेपोमाइसिन है, ठीक है। इन्होंने बाइंडिंग साइट्स को बांध कर रखा हुआ है, स्टॉप करके रखा हुआ है। और ये हमारा मायोसिन फिलामेंट, जिसके दो हेड हैं और उनकी टेल्स आपस में कॉइल्ड हैं। इन हेड्स के ऊपर दो साइट्स मौजूद हैं। एक एक्टिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन से जाके जुड़ेगा, लेकिन उसको जोड़ने से रोकने के लिए जो है ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स मौजूद हैं। और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट जो एटीपी के साथ अटैच होगा और एनर्जी को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहेगा। अब क्या होगा कि इनको इससे अटैच होना है क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। तो आइए हम ज़रा देखें कि किस तरह होगा। लेबलिंग याद रहनी चाहिए। एक एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। बी जो है वो मायोसिन मोनोमर है, यानी एक पार्ट है उसका। और मायोसिन मोनोमर को हम मीरोमाइसिन भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। ये हमारा जनाब वो पोर्शन, ये जिसको हमने एनलार्ज करके देख रहे हैं, ये वो एक्टिव साइट्स हैं एक्टिन की एक्टिव साइट्स हैं जो कि इन हेड से जुड़नी है। लेकिन यहाँ पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, फिलामेंटस ट्रोपोमाइसिन और ग्लोबुलर ट्रोपोनिन प्रोटीन्स जो हैं वो इन साइट्स को ब्लॉक करके रखते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब वो ब्लॉक हो और ये आपस में जुड़े ना, ये कंडीशन मसल्स की रिलैक्स कंडीशन या आरामदेह शक्ल होती है, जिसमें मसल्स जो हैं, उज़लात जो हैं, वो आराम की शक्ल में मौजूद होते हैं। इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सिकुड़ने की कंडीशन में नहीं है, रिलैक्स है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। सबसे पहले तो जनाब ये होना है कि स्टिमुलस आएगा ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से स्टिमुलस आएगा कि हमें मसल्स को सिकुड़ना है, श्रिंक होना है। तो उसके लिए क्या होगा कि कैल्शियम आयन सबसे पहले रिलीज़ हो जाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सार्कोमेयर के चारों तरफ मौजूद जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम आयन रिलीज़ कर देंगे। वो कैल्शियम आयन क्या करेगा, यहाँ आने के बाद सबसे पहले इन दोनों प्रोटीन्स को फिनिश कर देगा, किल कर देगा, मार देगा, तोड़ देगा, ठीक है। जब इनको तोड़ देगा तो ये साइड्स ओपन हो जाएंगी जो उनके अंदर बंधी हुई हैं। इन दोनों प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये जगह खुल जाएगी। ट्रोपोनिन जो है वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम के साथ तेज़ी से अटैच होने वाला प्रोटीन है, और इसके ब्रेक होते ही ये हेड जो है वो आज़ाद हो जाएगा इन साइड से अटैच होने के लिए की एंड लॉक की कंडीशन में, ठीक है। तो अब क्या, और जब अटैच होने के लिए उसको एटीपी चाहिए होगा, तो मसल्स जो हैं वो पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से एटीपी रिलीज़ होंगे। और वो एटीपी जो हैं वो एक तो पहले इनको अटैच करने में आधी एनर्जी रिलीज़ इस्तेमाल होगी, और आधी एनर्जी जो है वो दूसरे काम में होगी। आइए देखें क्या काम होगा। पहले हम ज़रा थ्योरी पढ़ लें। हमारी इस डायग्राम की लेबलिंग थी अटैचमेंट ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। अब थ्योरी यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मायोसिन फिलामेंट यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू वॉक अलोंग द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर चलने के लिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए मायोसिन फिलामेंट को एटीपी की ज़रूरत पड़ती है इस थ्योरी के तहत। और दिस पुल द एक्टिन फिलामेंट क्लोज टुगेदर, और यही जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को करीब ले आती हैं और यानी उनको सुकेड़ देती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। द मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑल्सो पुल्स द जी लाइन, और पूरे कंपार्टमेंट सार्कोमेयर के दोनों तरफ दीवारें जो जी लाइन की हैं वो भी सिकुड़ कर अंदर करीब हो जाती हैं, और इस तरह सार्कोमेयर छोटा सा हो जाता है। अब हम स्टेप वाइज जो हैं उसको पढ़ते हैं ताकि डायग्रामेटिकली आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट जो बंधा हुआ है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन से, और ये हमारा मायोसिन फिलामेंट जिसके दो हेड जो हैं वो तैयार हैं अटैच होने के लिए
क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। ऐसे में कैल्शियम जो है ना वो रिलीज़ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो कैल्शियम जो है ना वो बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन से, क्योंकि ट्रोपोनिन से इसकी खासी एफिनिटी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों प्रोटीन्स टूट जाएंगे और ये चेन जो एक्टिन फिलामेंट की है वो रिलैक्स हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी इसकी साइड्स, और इन साइड्स में ये हेड्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये जैसे ही एटीपी ने एनर्जी रिलीज़ की, सबसे पहले तो ये सर जाकर उन एक्टिन के अटैचमेंट साइड से, एक्टिव साइड से जुड़ गया, ठीक है। और जैसे ही वो जुड़ा, इस पूरी पोजीशन को क्या कहा गया? क्रॉस ब्रिज कहा गया। ये जुड़ी हुई पोजीशन को क्या कहा गया? क्रॉस ब्रिज कहा गया। अब मज़ीद आधी एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होने पर आधी तो क्रॉस ब्रिज बनाने में इस्तेमाल हुई, और आधी जो है एनर्जी वो इसका पावर स्ट्रोक करने में होगी, इसको घसीट कर पीछे करेगा। ये इसने अपनी हेड नेक के एरिया से मूव किया और पूरी चेन को पीछे धकेल दिया, ठीक है। अब पीछे धकेलने से क्या हुआ कि 50% जो रिमेनिंग एटीपी थी वो इस्तेमाल हो गई। जैसे ही वो एनर्जी ख़त्म हुई, हेड दोबारा इस रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गया, इस रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गया और इससे डिटैच हो गया, क्रॉस ब्रिज ख़त्म हो गया। लेकिन सेकंडों के 1000वें हिस्से में क्या होगा कि दोबारा सेकंड एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, और उसमें से 50% जो है दोबारा क्रॉस ब्रिज बनाएगा और 50% दोबारा उसको धकेल के पीछे करेगा। तो पहले ये हेड इधर चला गया, ये वाला अगले स्ट्रोक में फिर ये चला गया, फिर इस तरह ये पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो जी लाइन जिससे एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं वो जी लाइन भी करीब होती चली जाएगी, ठीक है, उसके साथ खिंचती भी चली आएगी। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। चूँकि ये फिलामेंट जो है वो स्लाइड कर रहा है दूसरे फिलामेंट के ऊपर, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। आइए हम इनके पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स आप देख भी सकते हैं कि नर्व सिग्नल मसल सेल के पास पहुंचता है, कैल्शियम रिलीज़ होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो मायोफाइब्रिल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। कैल्शियम जो है वो बहुत आसानी के साथ ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन को ख़त्म करती है, चेंज कर देती है, उनको हटा देती है वहाँ से, और बाइंडिंग साइड जो डार्क साइड ग्रीन साइड थी वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, उनको रिलैक्स कर देती है, एक्सपोज कर देती है, उनको खोल देती है। जब वो खुल जाते हैं तो मायोसिन हेड जो है उनके साथ एक्टिव साइड पे जुड़ जाते हैं और क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। इसको जुड़ने के लिए एटीपी की 50% एनर्जी चाहिए होती है एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइज होने के बाद, ठीक है। एडीपी इज रिलीज व्हेन द कॉज इनिशियल पावर स्ट्रोक, और उसके बाद जो दूसरा आधी 50% एनर्जी बची एटीपी की, वो पावर स्ट्रोक बनाने में या झटका देने में या उसको पीछे धकेलने में इस्तेमाल होगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगी दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल, न्यू एटीपी मॉलिक्यूल खुल जाएगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा और दोबारा ये अटैच होगा मायोसिन से, क्रॉस ब्रिज बनाएगा, और इस तरह ये काम चलते रहेंगे, ठीक है। और पूरी तैयारी के साथ जो है वो आगे मसल्स जो हैं वो अंदर की तरफ सिकुड़ते जाएंगे। आइए इस डायग्राम में हम देखें, आपको दिखाएं। ये एक सार्कोमेयर, ये उसकी जी लाइन, इस जी लाइन के साथ साथ यहाँ पर जो है वो क्या था, टी ट्यूब्यूल्स थे। टी ट्यूब्यूल्स के ज़रिए जो है वो एनर्जी, वो सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे और कैल्शियम को रिलीज़ करने में काम करेंगे, ठीक है। जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ से पहुँचेंगे। ये जी जोन और ये आई जोन, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब ये सुकड़ा अंदर की तरफ, इन्होंने इसको धकेला अंदर, तो ये जो इसके साथ अटैच है जी लाइन, ये भी अंदर आ गई और कंपार्टमेंट जो इतनी लेंथ का था वो छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? और इस तरह मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ। बुक में से कुछ पोर्शंस बताने हैं, अगली वीडियो में देखिए। थोड़े से पॉइंट्स और मैं बता दूं इस डायग्राम और इस टॉपिक के हिसाब से आपकी किताब में मौजूद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा।